सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली समय हो चुका है एक बार फिर से हमारे जीके के क्लास का। आप लोग फटाफट क्लास पे आ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग जीके का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, यानी भारत से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य यहाँ पे देखेंगे। और मैं आपको बता दूँ, आज का जो ये क्लास है ये बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ में इंपॉर्टेंट भी। आप खुद सोचो, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने ही देश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना पसंद नहीं करेगा, जिसे वो जानता भी ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ एक भी फैक्ट्स मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का एक बड़ा फायदा ये होने वाला है कि सीधे इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 से 2 प्रश्न इस क्लास से जरूर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, भटक रहा हूं आस में। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, भटक जो रहा हूं आस में। जनाब गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं मंजिल के तलाश में। तो चलिए हम भी तलाश करते हैं अपनी मंजिल को। हाँ तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 12 जनवरी से अनअकैडमी पे ये इंद्र नाम का एयरफोर्स XY एंड नेवी बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद प्लस कोर्सेज बाय करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैच कोर्स में जो है टॉप लेवल के एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए उसके बाद आपकी जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी है वो उसका लेवल क्या हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी से एक वज्र नाम का एनडीए अल्टीमेट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो डेफिनेटली इसमें भी आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स यानी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स मिलकर के आपके एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज ही से अनअकैडमी ज्वाइन करके अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जाइए वहाँ से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप वहाँ पर एक रेफरल कोड मांगेगा, स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, ताकि इन टॉप एजुकेटर्स की जो फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आप रेफरल कोड यूज करने के बाद वो देख पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में भविष्य में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, जाइए अनअकैडमी से जुड़िए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो भाई अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इन तीनों सब्जेक्ट की कोई भी प्रीवियस क्लास यदि आपने मिस की है तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल के अंदर मैंने प्लेलिस्ट बिल्कुल सही कर दिया है। जाके कोई भी क्लास मिस हुआ हो तो जाके तुरंत देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक क्लास आपको आपके एग्जाम में नंबर दिलाने वाला है। सो प्लीज़ जाइए देख लीजिए, प्लेलिस्ट अंदर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे भारत से संबंधित जो सबसे पहला राष्ट्रीय फैक्ट है वो ये दिया गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो भारत विश्व का, याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक देश है। दूसरा दिया गया है भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ये क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगला देख लीजिएगा, अगला आपका भारत का अंग्रेजी नाम जो है इंडिया है, ये आपको भी पता है, जो कि इंडस नदी से बना है, जिसे सिंधु नदी बोलते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडस नदी के कारण, सिंधु नदी के कारण। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े ही हैं। उसके बाद क्या है, बीज गणित, एल्जेब्रा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कैलकुलेशन हो, इन तीनों का जो आविष्कार है वो भारत में हुआ है। ठीक है, भारत में ही इनका जो है आरंभ हुआ था और विदेशों में भी जो है गणित भारत के माध्यम से ही पहुंचा है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा, बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलेशन, तीनों का आविष्कार जो है कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। नीचे आ जाइए, अगला है आपका स्थान मूल प्रणाली, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, और दशमलव प्रणाली, ठीक है, डेसिमल सिस्टम का विकास भी जो है भारत में ही 100 ईसा पूर्व में हुआ था, याद कर लीजिएगा इन दोनों का। ठीक है, डेसिमल सिस्टम का भी और प्लेस वैल्यू सिस्टम का भी जो है आविष्कार भारत में ही हुआ था 100 ईसा पूर्व। चलिए नीचे आ जाइए, अगला है आपका 10वीं शताब्दी के दौरान तिरुपति शहर में बनाया गया विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थान है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो 10वीं शताब्दी में यह हमेशा पूछा जाता है, तिरुपति जो है मंदिर जो आपका है ना, विष्णु मंदिर जो तिरुपति शहर में है, यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी के दौरान तिरुपति शहर में बनाया गया विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ यात्रा स्थान है। ठीक है, अगला है आपका बृहदेश्वर मंदिर, ये भी एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पे आइए, बृहदेश्वर मंदिर विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है। ठीक है, यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, एग्जाम में आ चुका है बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद कह रहा है इस मंदिर के शिखर जो है ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 104 एडी से लेकर के 109 एडी के दौरान जो है निर्मित किया गया था,
याद कर लीजिएगा। अगला है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का जो मैदान है वो हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है, ठीक है, जिसे हम लोग चायल क्रिकेट स्टेडियम बोलते हैं। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। क्या दिया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का जो मैदान है, स्टेडियम है, वो हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है, ठीक है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था, ठीक है। तो कोई भी पूछे विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो वो आपके भारत में हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? चायल नामक स्थान पे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला आपका भारत में विश्व भर में सबसे अधिक संख्या में डाकघर स्थित हैं, ठीक है। देख लीजिए, भारत में जो है ना पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए। अगला है आपका विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में जो है स्थापित किया गया था। तो जो आपका तक्षशिला है ना, ये पूरे विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय इसे माना जाता है, एग्जाम में भी आ चुका है। इसमें जो है 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे, याद कर लीजिएगा। तो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला, ठीक है। कब बना था? 700 BC के अराउंड में, ठीक है। और इसमें लगभग कितने सब्जेक्ट थे? नियर अबाउट 60 सब्जेक्ट, जिसमें कम से कम 10,500 से जो है अधिक छात्र दुनिया से आके पूरे यहाँ पे पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे। अगला है आपका भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज आने से पहले सबसे संपन्न देश था, ठीक है, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, आपको भी पता है। उसके बाद क्या दे रहा है? क्रिस्टोफर कोलंबस, आपको पता है कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये जो है आपके इंडिया आ रहा था, ठीक है, इंडिया आ रहा था। इसकी आकर्षक मतलब ये समझ लीजिए इतनी संपन्नता थी भारत में उस समय कि भारत की संपन्नता देख के ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत आ रहा था इसका आविष्कार करने, लेकिन समुद्री मार्ग खोजने चला था, ठीक है, भारत के लिए। लेकिन वो गलती से क्या कर दिया? अमेरिका की खोज कर दिया, ठीक है। और आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया का खोज किसने किया था। बेहद आसान है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला है आपका भारत में होने वाला महाकुंभ मेला जो है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और ये प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा धार्मिक मेला है वो महाकुंभ मेला है, जो कि प्रत्येक 12 साल पे एक बार लगता है और इस कुंभ मेले को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगला है आपका दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक मस्जिदें जो है भारत में है। फिलहाल ये पुराना आंकड़ा है जो आपको 3 लाख दिखा रहा है, अभी इससे भी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक मस्जिदें कहाँ पे है? भारत में है। जनसंख्या देख लीजिए मुसलमानों की। देखिए इंडोनेशिया में जो मुसलमानों की संख्या है वो 12.7% है, ठीक है। पाकिस्तान में 11% है और इसके बाद इन दोनों के बाद इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है आपका भारत, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में मुस्लिमों की 12.7%, पाकिस्तान में 11% और उसके बाद जो है पूरे विश्व में, ठीक है, भारत में सबसे अधिक आबादी में मुस्लिम रहते हैं 10.9%। तीसरे स्थान पे भारत की जो है मुस्लिम आबादी आती है, ठीक है। कितने हैं? 10.9%, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है इंडिया में हर साल की जन्म दर है, ठीक है, इंडिया का, वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है। मतलब जितनी आबादी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की उससे ज़्यादा जो है हमारे देश में बच्चे जन्म लेते हैं प्रत्येक साल, ठीक है। और कई अन्य देशों की जनसंख्या से भी अधिक है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए। अगला है आपका लोनार झील। आप जरूर सुने होंगे, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ये खारे पानी की झील है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में एक खारे पानी की झील है जो पृथ्वी से टकराने के बाद एक उल्का के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। एक उल्का पिंड के द्वारा जो है ये बनाई गई थी पृथ्वी से टकराने के बाद, लोनार झील, जो कि एक खारे पानी की झील है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद शतरंज का जो खोज है ना वो भी भारत में ही हुआ था, ठीक है। तो शतरंज खेल का खोज कहाँ पे हुआ था? भारत में। जीरो का भी खोज जो है भारत में ही हुआ था, आर्यभट्ट, आपको पता ही होंगे, ठीक है। उसके बाद मोतियाबिंद जो सर्जरी है, ठीक है,
उसका भी आविष्कार इंडिया में ही हुआ है, और प्लास्टिक सर्जरी का भी आविष्कार इंडिया में ही हुआ है। सब कुछ याद करते हुए चलेगा, पूछ सकता है प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार कहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगला है चांद पर पानी की खोज जो है भारतीयों ने ही की थी। ठीक है, चांद पे जो पानी खोजा गया कि चांद पे पानी है, इसकी भी खोज जो है भारतीय ने ही की थी। उसके बाद क्या है, भारत दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी याद कर लीजिएगा। मतलब अलग अलग रीजन में जो है भारत में फिल्में बनती हैं, तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया भर में भारत फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश भी है, याद कर लीजिएगा। तो पूरे दुनिया भर में जो दूध का उत्पादन भारत में होता है वो कहीं ज़्यादा है पूरा दुनिया से। ठीक है, तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक दूध का कौन सा देश है, भारत है। और दो प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका भी जो स्थापना है ना वो भारत में ही हुआ है। ठीक है, तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो है इंडिया में ही स्थापित किए गए थे। अगला आपका सचिन तेंदुलकर को पता ही है, आपको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, याद कर लीजिएगा। तो आज भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है। चलिए नीचे आ जाइए। भारत सुपर कंप्यूटर बनाने में अमेरिका और जापान के बाद तीसरा स्थान पे है, ये भी याद कर लीजिएगा, सब एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद क्या है, चाय इंडिया का एक राष्ट्रीय पेय है। बेवरेजेस मतलब अभी देखिए जब मैं रीजनिंग वाला क्लास ले रहा था तभी मैंने बताया बेवरेजेस मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ। ठीक है, तो इंडिया का राष्ट्रीय पेय क्या है, पेय पदार्थ क्या है, चाय है। ठीक है, तो इंडिया का नेशनल जो है पेय क्या है, चाय यानी टी, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, बहुत लोग गलत कर देंगे। उसके बाद क्या है, मेघालय राज्य जो है पृथ्वी के सबसे अधिक बारिश वाला राज्य है भारत का। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी का मैं बता रहा हूँ। और चेरापूंजी जो वहाँ का है वो सबसे अधिक बारिश वाली जगह है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। अगला है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। अब देख लीजिएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी को जो है सम्मान में, इनके सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को प्रत्येक साल स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका, इंडिया ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण या हमला जो है नहीं किया है। ये जो फैक्ट है ये हमारे इस क्लास का सबसे अंतिम फैक्ट है। क्लास भले ही छोटा है लेकिन ये समझ लीजिएगा पूरा धमाका वाला क्लास है, 1 से 2 प्रश्न तो 100% एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी आज का जो क्लास है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का जो लाइक टारगेट रखते हैं वो 500, मुझे पता है आप लोग पूरा कर देंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दबा के शेयर कर दीजिए इस क्लास को। कल एक नया क्लास हम लोग शुरू करेंगे, हमें नहीं लगता कि मतलब ज़रूरत है इससे MCQ क्वेश्चंस कराने की। वैसे ही याद कर लीजिएगा, PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जाके ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर PDF ले लीजिएगा। बाकी लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।